जो करते रहोगे। अरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। छोड़ दीजिए, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। भगवान शंकर ने छोड़ दिया कि प्रभु अब आप चाहे तो हमको दर्शन दे सकते हैं। परिणाम, जहां पर राम जी शंकर भगवान थे, राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता मैया को ढूंढते ढूंढते वहीं चले गए। अशोक बाबू बाबा ने देखा रघुनाथ जी को गदगद हो गए हैं। जिसको आप ढूंढ रहे हो अचके में भेटा जाए हो, कितना आनंद होगा। बाबा गदगद हो गए, दिव्य हाथ उठाकर जय जयकार किए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 3 बार जय जयकार किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज। प्रणाम करके भगवान शंकर राम जी को और ऊपर ही ऊपर कैलाश की ओर बढ़ गए। अब यहां दर्शन करिए, यहीं से रघुनाथ जी की लीला प्रारंभ होती है। शंकर जी ने तो राम जी को प्रणाम किया, लेकिन बगल में खड़ी सती मैया ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? सती मैया सोचने लगी ये भगवान कैसे, कहीं भगवान पत्नी के लिए रोएंगे, और यदि ये भगवान है तो भगवान को ये नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां है, भगवान से क्या छुपा है हो। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, ये भगवान नहीं है। भगवान शंकर ने अनेक बार समझाया, अनेक विधि से समझाया, परंतु मेरी मां सती के हृदय में लागन उर उपदेश, यद्यपि कहे शिव बार बहु, है बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जानी जी। अच्छा आप बताइए, आप किसी को समझाएं बार बार और सामने वाला नहीं समझे तो आपको क्रोध आएगा कि आपको हंसी आएगी? कहिए, यही हम गलत करते हैं। हम जीव यदि किसी को बार बार समझाए, सामने वाला नहीं समझता है तो हमको क्रोध आता है, ये समझ क्यों नहीं रहा। लेकिन यहां दर्शन करिए, लागना उर उपदेश, यद्यपि कहे शिव बार बहु, भगवान शिव ने अनेकानेक बार कहा, लेकिन मां सती के हृदय में भगवान शिव का उपदेश असर नहीं किया। जब अनेक बार समझाने के बाद मैया नहीं समझी तो बाबा को क्रोध नहीं आया। बोले बिहसी महेश, भगवान शंकर बिहस पड़े। क्यों? शंकर जी समझ गए कि मेरे समझाने के बाद भी यदि बात समझ में नहीं आ रही है, इसका अर्थ है यहां राम जी की माया प्रबल हो गई है, इसलिए सती नहीं समझ रही है। समझाने के बाद भी कोई नहीं समझ रहा है तो नाराज न होइए, मुस्कुराइए। क्यों? अब ये बिना भुगते समझने वाले नहीं हैं। फिर इस प्रकार के जीव पर अपनी ऊर्जा नहीं समाप्त करनी चाहिए। भगवान शंकर बोले, देवी यदि आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। बहुत दूर नहीं गए होंगे अभी, लेकिन भवानी फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो जीव नहीं है, वो जगदीश है। तनिक विवेक पूर्वक परीक्षण करिएगा, और आप जब तक नहीं जाइएगा तब लगी बैठे अहं
बट मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं, कब तक? जब तक आप परीक्षा लेकर वापस नहीं आएंगे। आप जाइए, आराम से परीक्षण करके आइए, विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षण करिएगा। सती मैया गई तो भगवान शंकर चिंतन करने लगे कि मेरे कहने पर संशय नहीं समाप्त हुआ। इसका अर्थ है कि अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है, भला होने वाला नहीं है। क्यों? विधाता इनसे विमुख हो गए हैं। और देखिए, जब सांसारिक व्यवहार में बात करूं, मां सती के लिए यह लागू नहीं होता। सती जी राम जी की माया करवा रही है। विधाता हाथ से नहीं मारते हैं, विधाता मतिये पलट देते हैं। जब विनाश निकट आता है ना, तो हित की बात भी शत्रु की बात समझ में आने लगती है, मति पलट जाती है। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। सती मैया सीता मैया का रूप बना करके राम जी के सामने पहुंच गई। सोची यदि भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है, और भगवान नहीं है हम जानते हैं, हमको देखते सीता सीता कह के दौड़ कर आएंगे। जैसे सती मैया पहुंची, लक्ष्मण जी तो पहले ही पहचान गए कि नकली भाभी है, शी इज नॉट माई भाभी। क्यों नकली है? मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती है, आइए भैया के आगे आगे चल रही है, ये भाभी नहीं है। ध्यान से देखे, अरे ये तो उमा है। लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। लक्ष्मण जी मौन हो गए, लगता है प्रभु की कोई लीला चल रही है।